देखिए, इस संसार में शास्त्रों में अनेक प्रकार के शिवलिंग का वर्णन है। जैसे आटे के शिवलिंग भी बनते हैं, हल्दी के शिवलिंग भी बनते हैं, रत्नों के शिवलिंग बनते हैं, फल के शिवलिंग बनते हैं, बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, बाण लिंग होते हैं, ज्योतिर्लिंग होते हैं। लेकिन विशेष जो फलदायी होता है वो होता है पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर एक व्यक्ति कर सकता है। कोई स्त्री भी कर सकती है, कोई वैश्य भी कर सकता है, कोई शूद्र भी कर सकता है, कोई ब्राह्मण भी कर सकता है, कोई क्षत्रिय भी कर सकता है। और विशेष बात यह है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें अधिकाय जो ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा है वो पार्थिव शिवलिंग निर्माण से ही है। यानी जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया उसके बाद ही भगवान किसी कारण से वहाँ प्रकट हुए। जैसे जो घुष्मा थी, घुष्मा भी नित्य ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण करती थी। वो ब्राह्मण का बालक जो उज्जैनी की नगरी में वहाँ के जो राजा थे उनके यहाँ उनके पिताजी पुरोहिती का काम करते थे, उनके बालक ने भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया और भगवान शिव को उत्पन्न किया। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बहुत ही विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति मिट्टी लाकर अपने वर्ण अनुसार, यानी किसे पीली मिट्टी से करना चाहिए रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, किसे काली मिट्टी से रुद्राभिषेक करना चाहिए, किसे लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है। तो इन विधियों को जानने के बाद में, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के लिए शिववास देखा जाता है, शिववास न हो तो हमें शिवलिंग निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन सावन का जो महीना होता है इसमें शिववास भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में न लिखा हो। कोई भी मनगढ़ंत व्यक्ति कोई पद्धति करवा रहा है, कोई भी पदार्थ भगवान को चढ़वा रहा है, हमें नहीं चढ़ाना चाहिए अगर जब तक वो शास्त्रों में नहीं लिखा है। कोई व्यक्ति आपको कोई भी मंत्र बता रहा है लेकिन वो अत्यंत प्राचीन अगर मंत्र नहीं है, क्योंकि जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने शास्त्रों को लिखा वो साधारण लोग नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो बिना इस प्रकृति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, बिना इस प्रकृति का किसी प्रकार का दोहन किए हमारे लिए ऐसी पद्धतियां दे के गए, ऐसे मंत्र दे के गए जो हमारे जीवन के समस्त कष्टों को हर ले। तो विशेष करके पार्थिव शिवलिंग निर्माण में ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हो सके तो सूर्य उदय के बीच में ही करना चाहिए, यानी सूर्य उदय से लेके और सूर्य अस्त के मध्य में करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का महत्व तो सबसे अधिक है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और अन्य जितने भी शिवलिंग हैं उनमें जैसे शिवलिंग होता है वही जलहरी होती है, लेकिन जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनकी जलहरी अन्य किसी पदार्थ की भी बन सकती है, यानी पीतल की भी बन सकती है, रत्न की भी बन सकती है, किसी पत्थर की बन सकती है। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण पे विशेष मेरा ध्यान है और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम कुछ नहीं तो 11 शिवलिंग निर्माण अवश्य करें।